Welcome back to class 11 series computer science. In this video, we are going to discuss chapter number 5, getting a start with the Python. The Python keyword. In a Python, keyword are reserved words that have been predefined meaning and functionality within a language. ये कुछ कीवर्ड हैं जो पाइथन की रिजर्व कीवर्ड होती हैं. इनको आप अपने वेरिएबल या फिर फंक्शन नेम इस सब में यूज नहीं कर सकते. इनका अपना मीनिंग होता है. जैसे एंड है, ये लॉजिकल ऑपरेटर है. डेल है, डिलीट, फ्रॉम है. ये सब ये जितने भी कीवर्ड है ये पाइथन के रिजर्व कीवर्ड है. ये पाइथन का अपना कीवर्ड है. फोर है, ये लूप के लिए हो गया. फाइनली ये एरर ट्राई कैच ब्लॉक के लिए हो गया. रिटर्न, ये फंक्शन को रिटर्न करता है. ये भी फंक्शन में रिटर्न करता है. ये सारे ट्रू फॉल्स हो गए, ये बुलियन के लिए हो गए. ये सारे जो हैं इनके स्पेशल मीनिंग होते हैं. यू कैन नॉट यूज इन वेरिएबल नेम. आप इसको वेरिएबल नेम में या फिर फंक्शन नेम में या फिर क्लास नेम में या फिर ऑब्जेक्ट एटसेट्रा में आप इसको यूज नहीं कर सकते. ठीक है, हम चलते हैं फिर नेक्स्ट. आइडेंटिफायर. इन पाइथन एन आइडेंटिफायर इज अ नेम यूज टू आइडेंटिफाई अ वेरिएबल, फंक्शन, क्लास, मॉड्यूल. जो हम वेरिएबल का नाम देते हैं, आइडेंटिफायर इज कॉमनली जो होता है वो कॉमन नाउन होता है. जैसे अब मान लीजिए एज है. एज है, एज क्या है? कॉमन नाउन है. किसी एक का तो एज नहीं होता, ये हर एक का होता है. सब्जेक्ट हुआ. ये सब जो है ये आइडेंटिफायर है. तो इनके रूल होते हैं. आइडेंटिफायर फर्स्ट कैरेक्टर एंड आइडेंटिफायर मस्ट बी अ लेटर. आइडेंटिफायर जो वेरिएबल होगा या फंक्शन का नाम होगा या क्लास का नाम होगा, उसका पहला कैरेक्टर मस्ट बी अ लेटर. सब्सिक्वेंट कैरेक्टर कैन बी अ लेटर और डिजिट और अंडरस्कोर. या तो आप पहला कैरेक्टर लेटर लेंगे या फिर अंडरस्कोर लेंगे. जो उसके बाद का कैरेक्टर होगा उसमें आप कैरेक्टर ले सकते हैं, डिजिट ले सकते हैं, अंडरस्कोर ले सकते हैं, एजेड, स्मॉल कैपिटल, कुछ भी ले सकते हैं. आइडेंटिफायर आर केस सेंसिटिव. ये केस सेंसिटिव का मतलब क्या हुआ? ये जो मान लीजिए NAME नेम है और ये NAME नेम है, ये दोनों डिफरेंट है. ये दोनों क्या है? डिफरेंट है. एक में स्मॉल कैपिटल एन है, दूसरे में स्मॉल एन है. तो दिस इज अ केस सेंसिटिव. मीनिंग माई वेरिएबल, दिस माई वेरिएबल एंड माई वेरिएबल आर डिफरेंट आइडेंटिफायर. ये दोनों डिफरेंट हो गए. क्यों हो गए? बी यहाँ पे कैपिटल है, बी यहाँ पे स्मॉल है. पाइथन कीवर्ड कैन नॉट बी यूज एज आइडेंटिफायर. जो कीवर्ड था हमने पहले स्लाइड में देखा था, इफ, एल्स, व्हाइल, लूप, वाइल, फोर, ट्रू, फॉल्स, इसको हम आइडेंटिफायर में यूज नहीं कर सकते हैं. आइडेंटिफायर कैन नॉट स्टार्ट विद डिजिट. हम डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं. हम किससे? या तो अल्फाबेट होगा या फिर अंडरस्कोर. बस दो ही हो सकता है. कन्वेंशन फॉर नेमिंग आइडेंटिफायर इन पाइथन, यूज डिस्क्रिप्टिव नेम. अब ऐसा नेम रखिए, मान लीजिए आपने ऐसा किया है, एज है और यहाँ पे नेम है. ये मस्ट बी डिस्क्रिप्टिव. अब एज में मैंने सपोज कर लीजिए यहाँ पे मैंने लिख दिया सूरज, ओके, और नेम में लिख दिया 30. ये क्या डिनोट कर रहा है? ये गलत है ना. तो हमारा वेरिएबल जो है वो एकदम डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए. एज जो है एज के लिए होना चाहिए, एज इक्वल टू 30. नेम जो है नेम के लिए होना चाहिए, नेम इक्वल टू अली सपोज. ये डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए. ABCD ऐसे करके हम जो वेरिएबल का नेम रखते हैं वैसा नहीं रखना चाहिए. यूज लोअर केस फॉर वेरिएबल एंड फंक्शन नेम. ये वेरिएबल के लिए पाइथन में जनरली हम लोअर केस यूज करते हैं. ये कैलकुलेट अंडरस्कोर एरिया, माई अंडरस्कोर वेरिएबल. अपर केस फॉर कांस्टेंट, जो कांस्टेंट होगा, जैसे पाई है 3.1414, ये इसका फिक्स वैल्यू होता है. जो कांस्टेंट है उसके लिए हम जनरली अपर केस यूज करते हैं. सेपरेट वर्ड इन मल्टी वर्ड आइडेंटिफायर यूजिंग अंडरस्कोर. जैसे आपको कोई वेरिएबल है जिसका दो मीनिंग है. सपोज कीजिए यहाँ पे हम एक वेरिएबल ले रहे हैं, इंडियन अंडरस्कोर एज.
यहाँ पे अब लिख लिए पाकिस्तानी अंडरस्कोर एज। तो यहाँ पे ये होल्ड करेगा इंडियन का, ये होल्ड करेगा पाकिस्तानी का एज में। तो हम जब हमारे पास में दो ऐसे आने लगे वेरिएबल में, तो हम उसको मल्टी मल्टी वर्ड आइडेंटिफायर यदि होने लगे तो बीच में अंडरस्कोर डाल दीजिए, जिससे समझ में आ जाए। ठीक है, जैसे स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम, स्टूडेंट अंडरस्कोर एज। अब जैसे स्टूडेंट स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम है, स्टूडेंट अंडरस्कोर एज है, अंडरस्कोर एज हो गया, स्टूडेंट अंडरस्कोर क्लास हो गया। ऐसे हम करेंगे आइडेंटिफायर में ये चीज है। अब वेरिएबल, वेरिएबल जो हम डेटा टाइप जो भी हम रखते हैं उसको डिनोट करने के लिए जो चीज यूज कर रहे होते हैं, जो वर्ड, उसको वेरिएबल कहते हैं। वेरिएबल आर यूज टू स्टोर एंड मैनिपुलेट डेटा इन कंप्यूटर मेमोरी। ये क्या चीज के लिए होता है? स्टोर एंड मैनिपुलेट डेटा इन वेयर कंप्यूटर मेमोरी। ये कंप्यूटर मेमोरी में हम इसको स्टोर करते हैं या फिर इसका कैलकुलेशन वगैरह के लिए हम वेरिएबल करते हैं। वेरिएबल इज अ लाइक अ कंटेनर। वेरिएबल इज अ लाइक अ कंटेनर। वेरिएबल क्या है? कंटेनर के जैसा है, जो होल्ड करता है क्या? वैल्यू और डाटा और स्पेसिफिक डाटा टाइप। ये डेटा टाइप है। अब जैसे हमने कहा इंट और इक्वल टू इज इक्वल टू 30 रखा, तो ये एज जो है ना, एज एक कंटेनर जैसा है जिसमें हमने 30 पुट कर दिया है। तो ये कंटेनर कहाँ पे है? मेमोरी में। इसका कुछ एड्रेस होगा। ये या तो म्यूटेबल होगा या फिर इम्यूटेबल होगा। इम्यूटेबल होगा। दो टाइप का होता है, म्यूटेबल या इम्यूटेबल वेरिएबल जो होते हैं, डेटा टाइप्स के होते हैं। इसको हम कंटेनर कह सकते हैं। To create a variable in Python, you simply assign a value to name using the assignment operator equal to। अब जैसे हमने वेरिएबल क्रिएट करना है तो नेम क्रिएट करना है, नेम इक्वल टू अब हम यहाँ पे रख दिया जेक। तो ये क्या हुआ? ये वेरिएबल नेम एक क्रिएट हुआ, कंटेनर क्रिएट हुआ जिसके अंदर जेक है, जिसके अंदर क्या है? जेक स्टोर हो। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। Okay, mutable and immutable. Data types can be categorized into two groups, mutable and immutable. The distinction between mutable and immutable data type lies in whether the value of object of that type can be changed after that are they are created. तो जो म्यूटेबल होता है उसका वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं। जो इम्यूटेबल है उसका वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते, उसको न्यू असाइन हो जाता है, नया हो जाता है वो। इम्यूटेबल डेटा टाइप्स आर दोज हुज वैल्यू कैन नॉट बी चेंज आफ्टर दे आर क्रिएटेड। उसका वैल्यू चेंज नहीं होगा, एक बार क्रिएट हो गया। व्हेन यू मॉडिफाई द वैल्यू ऑफ इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट, जब आप मॉडिफाई करते हैं, उसको नया करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, तो क्या होता है? नई ऑब्जेक्ट बन जाती है, क्रिएट इन मेमोरी। उसका नया लोकेशन, जो कंटेनर बनाते हैं हम, वो कंटेनर क्या होता है? पहली वाली कंटेनर हट जाती है और दूसरी नया ही कंटेनर उसके नाम से बन जाता है। ऑब्जेक्ट आर सेफर टू यूज इन मल्टी थ्रेड इन्वायरमेंट एंड कैन बी यूज इन की इन अ डिक्शनरी सिंस देयर हैश वैल्यू रिमेन कांस्टेंट। तो ये हम जनरली मल्टी थ्रेड इन्वायरमेंट में यूज करते हैं। एग्जाम्पल ऑफ इम्यूटेबल डेटा टाइप इन पाइथन इंक्लूड इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, स्ट्रिंग, टपल, ट्रोजन सेट। अब स्ट्रिंग जो है, इंटीजर, फ्लोट, टपल, ये सब सारे क्या है? इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो एग्जाम्पल हम देखते हैं। x इक्वल टू 5। अब इसको इसको लेट्स कॉपी दिस। इसको हम आपको चला के दिखाते हैं। हम चलते हैं अपना वो लैब में। यहाँ से इसको कॉपी करते हैं।
यहाँ से इसको कॉपी करके यहाँ पे डालते हैं। अब देखिए x इक्वल टू 5 है, इसका हम आईडी जो आउटपुट है इसको मेमोरी एड्रेस हम प्रिंट करना चाह रहे हैं। अब देखिए इसको रन करते हैं। इसको रन करने पे पहले वाला जो एड्रेस होगा और दूसरे वाला जो होगा वो अलग होगा, क्योंकि पहली जो कंटेनर बनी होगी उसको वो रिप्लेस कर देगा। पहले x इक्वल टू 5 का एक एड्रेस, फिर हमने क्या कहा x इक्वल टू x प्लस 1, तो उसका दूसरा एड्रेस आ जाएगा यहाँ पे। ये देखिए इसका एड्रेस क्या आ रहा है, ये मेमोरी का एड्रेस है, बट दूसरी बार x का एड्रेस कुछ अलग आ रहा है, दैट इज इम्यूटेबल। उसको हम चेंज नहीं कर सकते। एक बार x को 5 किए, यदि हम उसको मॉडिफाई कर रहे हैं तो उसका मेमोरी में एड्रेस अलग हो जाता है। ऐसे ही स्ट्रिंग का होगा, ऐसे ही और का भी होगा। तो फिर हम चलते हैं वहां से, हम म्यूटेबल डेटा टाइप से, म्यूटेबल का जो हम जिसको चेंज हो जाता है, जिसका एड्रेस चेंज नहीं होगा, जिसका एड्रेस सेम ही रहेगा। अब लिस्ट के लिए हम लेते हैं इसका, मान लीजिए लिस्ट है। अब लिस्ट का कॉपी करते हैं। लिस्ट जो है क्या है, म्यूटेबल है। लिस्ट क्या है, म्यूटेबल है। इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं। चलिए अब इसको हम रन करते हैं। अरे ये कहाँ से, इसको रन करते हैं। अब यहाँ पे देखिए दोनों बार में इसका एड्रेस क्या है, सेम है, 360 सेम एड्रेस है। हमने लिस्ट शुरू में बनाया 1 2 3, बाद में अपेंड किया 4। यदि हम लिस्ट को प्रिंट करेंगे तो पहली बार में लिस्ट में क्या आएगा, 1 2 3 आएगा, दूसरी बार में क्या आएगा, 1 2 3 और 4 भी आएगा। चेंज हम कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं, फिर भी एड्रेस क्या है, सेम है। दैट इज कॉल्ड म्यूटेबल। इम्यूटेबल किसे कहेंगे, जिसका एड्रेस चेंज होगा, और म्यूटेबल किसे कहेंगे, जिसका एड्रेस चेंज नहीं, इम्यूटेबल कहेंगे जिसका एड्रेस चेंज नहीं होगा, म्यूटेबल जिसका एड्रेस चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं ऑपरेटर पे। इन अ ऑपरेटर in a Python, operator are symbol or a special token used to perform various operation in a variable and value, on a variable and value। तो ऑपरेटर जो है ये दो वेरिएबल या दो से अधिक वेरिएबल में हम इसको ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। जैसे एडिशन है, सब्सट्रैक्शन है। एडिशन किसके लिए होता है, ऐड टू ऑपरेट। सब्सट्रैक्शन किसके लिए होता है, एक दूसरे से घटाने के लिए। मल्टीप्लीकेशन है, डिवीजन है, ये चार तो आपको समझ में आएगा। फ्लोर डिवीजन, डिवाइड द लेफ्ट ऑपरेंड बाय राइट ऑपरेंड एंड राउंड्स डाउन टू द नियरेस्ट इंटीजर। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे 5 है, डिवीजन ये है। अब इसका 5 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो इक्वल टू क्या आएगा, 2.5 आएगा। बट ये फ्लोर डिवीजन जो होता है ना, 5 डिवाइड बाय 2 कीजिएगा तो ये 2.5 नहीं देगा, इसको नियरेस्ट जो इंटीजर है 3, इसका आउटपुट ये दे देगा। ठीक है। मॉड्यूलस क्या होता है, अब 5 डिवाइड बाई 2 किए, मॉड्यूलस का मतलब होता है रिमाइंडर निकालना। तो इसमें 5 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो रिमाइंडर कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, तो ये रिटर्न करता है रिमाइंडर। एक्सपोनेंशियल ये स्क्वायर का काम करता है। जैसे ये पावर है 2 टू द पावर 3 है, तो हम 2 इंटू 2 बार करेंगे और 3, तो इसका मतलब हो गया 2 टू द पावर 3। एक्सपोनेंशियल वो चीज है। अब कंपैरिजन ऑपरेटर होता है इक्वल टू साइन, तो लेफ्ट हैंड साइड में जो है और राइट हैंड साइड में दोनों यदि इक्वल है तो इसको ट्रू आएगा। जैसे a इक्वल टू बी का, a का वैल्यू और b का वैल्यू यदि बराबर है तो इसका स्टेटमेंट क्या आएगा, ट्रू आएगा। ठीक है। नॉट इक्वल चेक करते हैं, यदि नॉट इक्वल है, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ये सब क्या है, कंपैरिजन ऑपरेटर है। फिर आता है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर में आता है एंड और नॉट। It's return true if the both operand are true, return true if at least one operand are true, return true if the operand is false, or vice versa।
फिर आता है आपका असाइनमेंट ऑपरेटर। ये क्या करता है, ये असाइन करता है इक्वल टू, ये प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, एस्ट्रिक इक्वल टू, डिवाइड बाई इक्वल टू, मॉड्यूलस इक्वल टू, फ्लोर डिवीजन इक्वल टू और एक्सपोनेंशियल इक्वल टू। जितने भी अरिथमेटिकल ऑपरेटर हैं वो सारे के सारे हम असाइनमेंट ऑपरेटर में भी यूज करते हैं, उसमें इक्वल टू लगा के। मेंबरशिप ऑपरेटर है इन, नॉट इन। आइडेंटिटी ऑपरेटर है इज नॉट। अब इसका हम देखते हैं एग्जाम्पल में, ठीक है। तो चलते हैं एग्जाम्पल देखते हैं। यहां से इसको कॉपी कर लीजिए, ठीक है। इसको रखते हैं नोटपैड में। इसको रखते हैं नोटपैड में एंड देन चलते हैं कोलैब पे। इसको यहाँ पे रख लेते हैं, ठीक है। अब इसको एक बार रन करते हैं, पहले देखिए क्या क्या। ए इक्वल टू 10, बी इक्वल टू 3, एडिशन। रिजल्ट में हम क्या कर रहे हैं, ए प्लस बी। एडिशन का आंसर कितना आया, 13। सब्सट्रैक्शन का, मल्टीप्लीकेशन का, डिवीजन का, ए डिवाइड बाई 2, तो 10 डिवाइड बाई 3, 3.33। फ्लोर डिवीजन क्या है, फ्लोर डिवीजन में क्या होगा, 3.33 को नियरेस्ट इंटीजर में तो 5.5 से कम है तो 3 दिखा देगा, 0.5 या 0.5 से ज्यादा रहता तो 4 दिखा देता। इसका मॉडुलस कितना है, रिमाइंडर कितना है, 1। एक्सपोनेंशियल कितना है, 10 का पावर 3 कितना होगा, 10 इंटू 10 इंटू 10, दैट इज 1000। तो ये हो गया आपका किसका, अरिथमेटिक ऑपरेटर का एग्जाम्पल, ठीक है। अब चलते हैं दूसरे पे। ये लेते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर का एग्जांपल। कंपैरिजन ऑपरेटर का एग्जांपल लेते हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर, नाउ लेट्स सी। हमारे पास में x5 है, y8 है, तो इक्वल टू यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्रिंट इक्वल टू x इक्वल टू y। यदि ये सही होगा तो इसका आउटपुट ट्रू होगा, बट यहाँ पे क्या है, 5 और 8 है तो इसका आउटपुट फॉल्स आ जाएगा। नॉट इक्वल टू इसमें ट्रू हो जाएगा क्योंकि x y के बराबर नहीं है, x y से बड़ा है, x y से छोटा है। इसको हम कंपैरिजन ऑपरेटर का एग्जांपल देख सकते हैं। देखिए इसका आंसर क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ये नॉट इक्वल टू है, ट्रू हो गया। ग्रेटर है x, नहीं। लेस है, यस, ट्रू। और ग्रेटर देन और इक्वल टू, नो। लेस देन और इक्वल टू, ट्रू, यस, x इज लेस देन। या तो लेस देन हो या फिर इक्वल टू। ये स्टेटमेंट आपको ये दे दिया, रिजल्ट दे दिया ऐसा। फिर हम चलते हैं आपने तीसरे ऑपरेटर पे, दैट इज लॉजिकल ऑपरेटर। इसको कॉपी करते हैं। टाइम बचाने के लिए मैंने पहले से ये सारी चीजें कॉपी टाइप करके रखा हुआ है, जस्ट कॉपी पेस्ट करना है। ये आपको मिल जाएगा वीडियो के लिंक में, इसका लोकेशन, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो लॉजिकल ऑपरेटर में देखिए, P को हमने ट्रू कहा, Q को हमने फॉल्स कहा। अब रिजल्ट में P एंड Q यदि करेंगे तो क्या होगा, एक ट्रू है एक फॉल्स है, तो इसका लॉजिकल एंड का आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। और का क्या आएगा, एक ट्रू है तो ट्रू आ जाएगा। लॉजिकल नॉट का क्या आएगा, नॉट पी, ये ट्रू है P पहले से, तो नॉट P करेंगे तो इसका आंसर फॉल्स आएगा। Q फॉल्स है तो इसका आंसर ट्रू आएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारी तीसरी ऑपरेटर, दैट इज असाइनमेंट ऑपरेटर। इसको हम देखते हैं। जितने भी हमारे ये थे, जितने भी हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर थे उसको असाइनमेंट ऑपरेटर में हम कन्वर्ट करके देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको पेस्ट करते हैं। ये x इक्वल टू 10, ये इक्वल टू तो असाइनमेंट ऑपरेटर एक है ही अपने आप में। x इक्वल टू 10 कर दिया, x में 10 का वैल्यू असाइन हो गया और y में 5 वैल्यू असाइन हो गया। अब रेगुलर असाइनमेंट x इक्वल टू वाई, अब x इक्वल टू वाई कर दिया तो क्या होगा,
x में भी y का वैल्यू आ जाएगा, आउटपुट इज 5। एड एंड असाइन x इक्वल टू प्लस वाई। अब x इक्वल टू प्लस इक्वल टू वाई का मतलब होता है x इक्वल टू एक्स प्लस वाई। इसका मतलब हो गया पहले 10 फिर 5 जोड़ेगा तो क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, x का वैल्यू कितना है, 10 है। सब्सट्रैक्ट एंड असाइन x माइनस इक्वल टू, इसका मतलब हुआ x इक्वल टू एक्स माइनस वाई। ये x स्टार इक्वल टू, इसका मतलब हो गया x इक्वल टू एक्स इंटू वाई। ये सेम चीज है। ठीक है, इसको रन करिए। अब देखिए इसका आउटपुट देखिए। रेगुलर असाइनमेंट में 5 आ गया, एड एन असाइनमेंट में 10 आया। मैंने ये आपको एक ही बार में रन किया है, इसलिए ये आंसर और आपका आंसर नहीं मैच कर रहा है, क्योंकि ये आपको 1 बाय 1 करेंगे तो आंसर मैच करेगा। यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो गई थी, x की वैल्यू y हो गई है। अब यहाँ पे हम फिर से पुराना ही कर देते हैं, x इक्वल टू 10 कर देते हैं। ठीक है, और फिर से रन करते हैं तो ये दोनों सेम आ जाएंगे, देखिए। ठीक है, ठीक है जी। अब हम एक्सपोनेंशियल एंड असाइन है तो x 0 है, x मॉड्यूलस x का वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया। अब यहाँ पे x का वैल्यू 0 हो गया, 0 के बाद में ये क्या हो गया, 0 इक्वल टू 0 का पावर कितना भी कर लें आंसर 0 ही आएगा। ठीक है, ये हो गया ऑपरेटर। ये आपको आपकी उसमें मिल जाएगी, क्या कहते हैं, लिंक में मिल जाएगी, आप वहां पे देख लेना। ठीक है, लिंक में मिलेगी, डॉक्यूमेंट डाउनलोड करके अपने एंड पे प्रैक्टिकल करके देखना। फिर आता है मेंबरशिप ऑपरेटर, ये भी हमें इम्पोर्टेंट है। तो मेंबरशिप ऑपरेटर जो है, इसको देखते हैं ये है कि, इसको देखते हैं इसमें होता क्या है। इसमें इन और नॉट इन होता है, दो ऑपरेटर होते हैं। तो दोनों में ये देखिए, एक लिस्ट बनाया हमने फ्रूट, उस लिस्ट में हमने डाला एप्पल, बनाना, चेरी। अब ये प्रिंट कर रहे हैं एप्पल इन फ्रूट। एप्पल है हमारे पास में, है, तो ये ट्रू प्रिंट करेगा। ऑरेंज इन फ्रूट, ऑरेंज हमारे लिस्ट में है, नहीं है, तो इसका आंसर फॉल्स आएगा। अब ऑरेंज नॉट इन फ्रूट, ऑरेंज नहीं है, यस इट्स ट्रू, तो इसका आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। एप्पल नॉट इन फ्रूट, एप्पल नहीं है, तो इसका आंसर फॉल्स आएगा, इसका आंसर फॉल्स आएगा। ये इन और नॉट इन का मतलब होता है आप इस लिस्ट में या फिर आपका जो टपल है या फिर सेट है उसमें आप इसको यूज करते हैं, इन एंड नॉट इन। फिर आता है आपका दूसरा वेरिएबल, दैट इज आइडेंटिटी ऑपरेटर। इसको करते हैं इज और इज नॉट। ये डिस्प्ले करता है आपका टाइप, आपकी ऑब्जेक्ट जो है कौन सी टाइप की है। तो इसको हम कॉपी करके ले जाते हैं कोलैब में, कोलैब में चलते हैं और फिर देखते हैं। ये देखिए ए जो है लिस्ट है, इंटीजर लिस्ट है। बी जो है ये भी इंटीजर लिस्ट हो जाएगा क्योंकि एक ए असाइन किया है। सी जो है ये भी इंटीजर लिस्ट है। आप देखिए ए इज बी, ए इज बी, ए जो है बी है, क्या है, ए और बी तो बराबर है ना, यस। ए इज सी, ए और सी बराबर है, नहीं है, नहीं है, क्यों नहीं है। अब ए जो है, ए और बी एक ही जगह को पॉइंट कर रहा है, एक ही मेमोरी को पॉइंट कर रहा है, तो ये दोनों तो बराबर हैं, लेकिन ए सी के बराबर नहीं है। तो इज कम ये हो जाएगा, इज नॉट में अपोजिट हो जाएगा। ये देखिए ए इज बी ट्रू, ए इज सी फॉल्स, ए इज नॉट बी फॉल्स, ए इज नॉट सी ट्रू। तो ये हो गए हमारे ऑपरेटर। अब हम आगे चलते हैं ऑपरेटर से। ऑपरेटर से आगे प्रीसीडिंग ऑफ ऑपरेटर। प्रीसीडिंग जो होता है ऑपरेटर का वैल्यू कैसे, मतलब कैसे एग्जीक्यूट होगा, तो पहले पैरेंथेसिस का काम होगा, फिर एक्सपोनेंशियल का, फिर पॉजिटिव निगेटिव जो है उसका, फिर मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, फ्लोर डिवीजन और मॉड्यूलस का। यूनरी प्लस है ये, प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू,
ये सब जो होता है उसका होता है नेगेटिव का। ठीक है, फिर आएगा आपका एडिशन सब्सट्रैक्शन, फिर बिट वाइज शिफ्ट, बिट वाइज ये आप लोगों के कोर्स का आउट ऑफ कोर्स है, लेकिन आप पढ़ने के लिए ये पढ़ लें। फिर कंपैरिजन रिलेशनल ऑपरेटर का आता है, फिर लॉजिकल नॉट आएगा, लॉजिकल एंड आएगा, लॉजिकल और आएगा, लास्ट में जाके असाइनमेंट ऑपरेटर होगा। ठीक है, इसका प्रोसीडिंग ऐसा है। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं, इसके एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए इसके एग्जाम्पल देखते हैं फिर। ये ऑपरेटर प्रीसीडिंग एग्जाम्पल। सारी पूरी कोर्स में मैंने एग्जाम्पल सहित आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करा हुआ है, जिससे कि आपको समझ में आए कि चल चल क्या रहा है बिहाइंड द सीन। सो ऑपरेटर प्रोसीडिंग यहाँ पे क्या है, x इक्वल टू 10, y इक्वल टू 5, z इक्वल टू 2। रिजल्ट में क्या है, x प्लस वाई इंटू जेड। तो पहले मल्टीप्लाई का होगा, y इंटू जेड हो जाएगा, तो 10 इंटू 5 50 हो गया, प्लस 2 प्लस सॉरी 5 इंटू 2 10 हो गया, प्लस ये x 10। तो इसका आउटपुट कितना आएगा 20। अब यहाँ पे दूसरे में देखिए x इक्वल टू 5, ये सेम है, बट हमने यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिया है। अब ब्रैकेट लगा दिया है तो प्रेसेंटेज स्मॉल ब्रैकेट है, तो पहले क्या होगा, इसका काम होगा, इसके अंदर जो भी है इसका रिजल्ट होगा। तो x प्लस वाई 15 हो गया। अब इंटू 2 इंटू जेड, तो 15 इंटू 2 आएगा, इसका आंसर 30 हो गया। अब यहाँ पे देखिए 5 3 2 10 है, ए बी सी डी अकॉर्डिंगली। अब यहाँ पे हमने क्या किया, पहले पैरेंथेसिस लगाया, पहले पैरेंथेसिस का होगा, लेकिन पैरेंथेसिस के अंदर भी पहले क्या है, एस्ट्रिक है, तो पहले एस्ट्रिक का होगा, बी इंटू सी आ जाएगा। बी कितना है 3 है, सी कितना है 2 है, 6 आएगा ये, प्लस ए करेगा, 6 प्लस 5 कितना हुआ 11। 11 को डी से डिवाइड करेगा, डी से डिवाइड करेगा, तो आंसर कितना आएगा 1.1। यहाँ पे देखिए b इंटू सी इज इक्विवेलेंटेड फर्स्ट, देन एडेड टू ए, देन डिवाइड बाय डी। ये आपका प्रीसीडिंग हो गया, जो ऑपरेटर कैसे कैसे हमारा प्रोसीड होता है। अब नेक्स्ट पे जाते हैं, नेक्स्ट पे लॉजिकल प्रीसीडिंग कैसा होती है ये देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में एग्जांपल लॉजिकल प्रोसीडिंग के है, तो इसको हम कॉपी करते हैं, फिर यहाँ पे नोटपैड में चलते हैं, फिर हम इसको यहाँ से कॉपी करके कोलैब में ले जाते हैं, कोलैब में ले जाते हैं, पेस्ट करते हैं। अब ये देखिए इसका प्रोसीडिंग कैसे होगा, रिजल्ट x लेस देन y एंड y इज ग्रेटर देन लेस देन z, बोथ कंडीशन मस्ट बी ट्रू फॉर द एंड टू बी ट्रू। अब ये दोनों ट्रू होना चाहिए, पहले इसका प्रोसीडिंग होगा, फिर इसका प्रोसीडिंग होगा, फिर बाद में एंड का प्रोसीडिंग होगा। तो x जो है y से लेस है, यस, y जो है z से लेस है, नो। तो ये ट्रू हो गया, ये फॉल्स हो गया। ये पहले प्रीसीड हुआ, फिर ये प्रीसीड हुआ, फिर एंड का काम हुआ, तो ट्रू फॉल्स क्या, फॉल्स आंसर आ जाएगा। वैसे ही इसमें ये देखिए और में है, तो ये ट्रू है, ये फॉल्स है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। अब नॉट है, x इज लेस देन वाई, x जो है लेस देन y है, ये क्या कह रहा है, ये ट्रू कह रहा है। अब नॉट करेंगे तो ये फॉल्स आ जाएगा, ये देख लीजिए। अब टेनरी ऑपरेटर एक होता है, एज इक्वल टू 18 की है, स्टेटस में हम डाल रहे हैं एडल्ट या फिर माइनर, लेकिन ये एडल्ट और माइनर तब डालेंगे अकॉर्डिंग टू द एज। यदि एज 18 से ज्यादा है तो हम एडल्ट डालेंगे, अदरवाइज माइनर डाल देंगे। अब इसमें क्या है, 18 या 18 से ज्यादा एज है तो हमारा क्या होगा, एडल्ट हो जाएगा, तो स्टेटस में क्या आउटपुट आएगा, एडल्ट आएगा। अब चेन असाइनमेंट ऑपरेटर भी होता है। अब जैसे आपको 3 वेरिएबल है, तीनों में 10 असाइन करने हैं, 10 to all variable, then what we are using, a equal to b equal to c equal to 10 whatever। ये यहाँ पे हम लिस्ट भी ले सकते हैं, इंटीजर भी ले सकते हैं, स्ट्रिंग भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो इसका वैल्यू ऐसे प्रिंट कर दिया इसने, ठीक है। अब चलते हैं हम आगे, हमारा दूसरा चीज है इनपुट एंड आउटपुट। हमको कंसोल से कुछ चीजें यदि यूजर से इनपुट लेना हो और यूजर को डिस्प्ले करना हो, डिस्प्ले के लिए तो हमने प्रिंट अभी तक देखा हुआ है, प्रिंट करते हैं तो जो भी वैल्यू होता है वेरिएबल का उसको प्रिंट कर देता है। बट यूजर से हम इनपुट लेंगे कैसे, ये भी एक चीज है।
तो यूजर से इनपुट लेने के लिए लेट से यहाँ पे ये चलता रखते हैं। अब यहाँ पे इसको लेके चलते हैं यहाँ पे, सॉरी सेम कॉपी होता है जी। तो इसको कॉपी करते हैं, नोटपैड में ले चलते हैं, पेस्ट करते हैं और इसको अब कॉपी करके कोलैब में ले चलते हैं। कोलैब में ले जा करके इसको, अब यहाँ पे देखिए इंटर योर नेम का, आपको नेम इंटर करने के लिए कह रहा है। सपोज कीजिए मैं जॉन इंटर कर रहा हूं, आप कुछ भी इंटर कर सकते हैं। इंटर किया, प्रेस इंटर, हेलो जॉन, हेलो, और नेम में जो भी वैल्यू आपने डाला है वो यहाँ पे प्रिंट कर दिया। तो हमको यूजर से लेने के लिए क्या यूज करना पड़ता है, इनपुट। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान देने की चीज है, यदि आपको मान लीजिए नेम है, यहाँ पे इसको करते हैं और एज भी करते हैं, एज करते हैं। जस्ट अभी आप इनपुट ही करें, इंटर योर एज, ठीक है। अब यहाँ पे नेम प्लस एंड you are old। अब आपको क्या लगता है इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा? इंटर योर नेम किया, मैंने किया, अली, इंटर, एज किया 32, इंटर, हेलो अली यू आर 32 ईयर्स ओल्ड कर देते हैं यहाँ पे, ईयर्स ओल्ड। अब ये तो अभी तो आ गया। अब सपोज कीजिए आप एज में 2 वर्ष बढ़ाना चाहते हैं, एज प्लस इक्वल टू 2, जितना एज देता है उसमें 2 साल हमको बढ़ा देना है। अब फिर से करते हैं, देखिए अब क्या आता है। सुमन, ओके, एज 30, अब इसको 32 प्रिंट करना है, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, एरर आ गया। एरर आ गया, क्यों आ गया? क्योंकि ये कह रहा है एज, यहाँ पे जो ये है ये हमने इंटीजर, लेकिन यहाँ पे जो डालेंगे वो सारी की सारी स्ट्रिंग में जाएगी। तो हमें यहाँ पे टाइप कन्वर्जन करना पड़ेगा, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा कि भाई जो आप डाल रहे हो उसको हम इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे इंट कन्वर्ट करेंगे तभी जाके हमारी ये सही रहेगी। अब हमारा ये एज क्या हो गया, इंटीजर हो गया। इससे पहले एज क्या था, स्ट्रिंग था, ठीक है। जैक एज इज 28, नाउ प्रिंट कितना प्रिंट करेगा? अब यहाँ पे एज या प्लस आ रहा है, अब इसको आपको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, क्योंकि ऐसे प्लस नहीं कर सकते ना स्ट्रिंग और इंटीजर को। तो यहाँ पे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है। प्रिंट करते टाइम में तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके प्रिंट करेंगे। अभी यहाँ देखिए आप, जोन, ओके, एज इज 22, नाउ हेलो जोन यू आर 24 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, आगे चलते हैं। आउटपुट हो गया, प्रिंट के थ्रू आउटपुट करेंगे, और एज के लिए इनपुट के लिए इनपुट यूज करेंगे। ठीक है, ठीक है, हम चलते हैं नेक्स्ट पे। अब यहाँ पे टाइप कन्वर्जन जो हमने देखा, टाइप कन्वर्जन में क्या होता है, 2 टाइप का कन्वर्जन होता है। एक यहाँ पे देखें, इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, बुल। नाउ नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखते हैं जो हमारा टाइप कन्वर्जन है वो एक्सप्लिसिट कन्वर्जन होता है या फिर इम्प्लिसिट कन्वर्जन होता है। तो एक्सप्लिसिट कन्वर्जन जो होता है, इंटीजर, फ्लोट ऐसे करके हम कन्वर्ट करते हैं। कुछ कुछ होता है जो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है, जैसे यहाँ पे x इक्वल टू 5 है, y इक्वल टू 3.14 है। अब रिजल्ट में हम क्या कर रहे हैं, x प्लस वाई कर रहे हैं। यहाँ पे इंटीजर और फ्लोट को प्लस कर रहे हैं, तो इसका जो रिजल्ट है, रिजल्ट का
ऑटोमेटिकली फ्लोट में कन्वर्ट हो जाएगा। 8.4 इसको प्रिंट कर देगा। तो इसको इम्प्लिसिट कन्वर्जन फ्रॉम बुलियन टू इंटीजर। अब a इक्वल टू 10 है, b इक्वल टू ट्रू है। अब यहाँ पे रिजल्ट में क्या है, a प्लस बी करेंगे तो इसको 1 ले लेगा, ट्रू है तो 1 ले लेगा, 10 प्लस 1 11 कर दिया। इम्प्लिसिट कन्वर्जन फ्रॉम इंटीजर टू स्ट्रिंग, आई एम प्लस एज, ये क्या देगा, एरर देगा, जो हमने पहले भी देखा था। इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट, इसको एक्सप्लिसिट कन्वर्ट करना पड़ेगा। इम्प्लिसिट में ये कन्वर्ट नहीं होगा, इंटीजर से स्ट्रिंग में कन्वर्ट नहीं होगा, इसको हमको एक्सप्लिसिट कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन पे, जो हमारी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है आपकी, विच ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिफायर नेम आर वैलिड एंड वाई। सीरियल नंबर डॉट है, तो रीजन देखिए, द डॉट इज नॉट अलाउड इन आइडेंटिफायर नेम इन पाइथन, डॉट हम नहीं ले सकते हैं। सेकेंड में फर्स्ट रूम, ये क्या है, ट्रू, ये वैलिड है या इनवैलिड है, इनवैलिड है। क्यों इनवैलिड है, क्योंकि ये नंबर से शुरू हो रहा है। ठीक है, थर्ड नंबर $100, एच कैपिटल है, डॉलर भी है, ये क्या है, वैलिड है। आइडेंटिफायर का नेम क्या होगा, ओनली लेटर और अ वैलिड अंडरस्कोर कैरेक्टर। यहाँ पे टोटल मार्क है, ये वैलिड है या इनवैलिड है, इनवैलिड है। क्यों इनवैलिड है, बीच में स्पेस आ रहा है, या तो आपको अंडरस्कोर करना पड़ेगा या फिर आपको दोनों को जोड़ देना पड़ेगा, तभी जाके ये वैलिड होगा। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं, टोटल डैश मार्क, ये क्या है, इनवैलिड है, बिकॉज वी कैन नॉट यूज हाइफन। परसेंटेज, ये क्या है, वैलिड है, अंडरस्कोर से शुरू हो रहा है। ट्रू, इनवैलिड है, ट्रू क्योंकि रिजर्व कीवर्ड है, हम यूज नहीं कर सकते। राइट द करस्पॉन्डिंग पाइथन असाइनमेंट स्टेटमेंट। अब असाइन 10 टू वेरिएबल लेंथ एंड 20 टू वेरिएबल ब्रेथ। असाइन एवरेज, ये हमारा असाइनमेंट का है, असाइन करना है, ये क्वेश्चन है हमारी, इसके आंसर यहाँ पे है। अब असाइन 10 टू लेंथ इक्वल टू 10 करेंगे, लेंथ में 10 करने के लिए कह रहा है, ब्रेथ में 20, ब्रेथ में 20 कर दिए, ये सिंपल असाइनमेंट हो गया। अब असाइन द एवरेज ऑफ वैल्यू ऑफ वेरिएबल लेंथ एंड ब्रेथ, लेंथ और ब्रेथ को जोड़ेंगे और डिवाइड बाई 2 करेंगे और सम में इसको डालेंगे, वेरिएबल सम में डालने के लिए कह रहा है, तो सम लेंथ प्लस ब्रेथ। अब ये ब्रैकेट होगा क्योंकि लेंथ और ब्रेथ जुड़ के उसके बाद डिवाइड करना है हमें, तो ये ब्रैकेट के अंदर डालेंगे, डिवाइड बाई 2 करेंगे। असाइन अ लिस्ट कंटेनिंग स्ट्रिंग, पेपर, जेल पेन, इरेजर, ये 3 है, तीनों को हमें लिस्ट में असाइन करना है। तो वेरिएबल का नाम क्या है, स्टेशनरी, स्टेशनरी इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट शुरू करेंगे, पेपर कॉमा जेल कॉमा इरेजर, ऐसे। असाइन द स्ट्रिंग मोहनदास करमचंद गांधी टू द वेरिएबल फर्स्ट एंड मिडिल लास्ट। फर्स्ट में मोहनदास, मिडिल में करमचंद, लास्ट में गांधी डाल दिया हमने। अब कह रहा है कि फुल नेम करने के लिए, फुल नेम करने के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट नेम प्लस स्पेस डाल देंगे, मिडिल नेम प्लस लास्ट, ये तीनों पहले असाइन था, इसको हम ऐसे करके असाइनमेंट कर सकते हैं। लॉजिकल एक्सप्रेशन करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन पाइथन एंड इवेल्युएट द एक्सप्रेशन एज्यूमिंग वेरिएबल num1 num2 num3 फर्स्ट मिडिल लास्ट आर ऑलरेडी हैविंग मीनिंगफुल वैल्यू। ये कह रहा है कि इसमें एज्यूम कीजिए कि आपके पास में ऑलरेडी मीनिंगफुल वैल्यू है, तो हमने यहाँ पे वैल्यू डाल दिया है, num1 में 5, num2 में 10, num3 में 20, जॉन, करमचंद, गांधी, स्टेशनरी, ये करके। अब ये क्वेश्चन है, तो इसको एक बार हम वहां पे भी देखते हैं, कोलैब में देखते हैं। चलिए फिर इसको उठाते हैं यहाँ से, यहाँ से है ना, यहाँ से, यहाँ से इसको कॉपी करते हैं, नोटपैड में डालते हैं, पहले 2 पेज में है। अब ये 1 बाय 1 करते हैं, ये ए के लिए करते हैं ना, चलिए बी का, सी का,
डी का डी का और ई का। ठीक है, ठीक है, इसको प्रिंट करके हम ले चलते हैं, कॉपी करके कोलैब में ले चलते हैं और कोलैब में देखते हैं क्या है। ये देखिए, अब ये आपका नम वन नम टू नम थ्री है। अब ये कह रहा है एक्सप्रेशन ए अंडरस्कोर ए इक्वल टू 20 प्लस माइनस 10 इज लेस देन 12। अब 20 पहले इसका होगा तो ये -10 आ गया बाहर, तो 20 - 10 कितना, 10 हो गया। 10 इज लेस देन 12, यस ट्रू। ठीक है, ये नम टू नम वन ऐसे करके है जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। इसका आंसर मैंने यहाँ पे निकाल के आपको दिखा दिया है। तो ये चीज देखिए, एक्सप्रेशन 20, एक्सप्रेशन नम थ्री, ये क्वेश्चन आप देखें, नम थ्री इज मोर देन 24, ऐसे सम ऑफ 20 एंड -10 इज लेस देन 12, ये आपका क्वेश्चन है। लिस्ट स्टेशनरी इज एम्प्टी और नॉट, तो नॉट भूल करेंगे, स्टेशनरी करेंगे। अब उसमें दिखा देगा कि ये एम्प्टी है या नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अ पेयर ऑफ पैरेंथेसिस टू ईच एक्सप्रेशन सो दैट इवैल्यूएट ट्रू। अब इसको हमको ट्रू बनाना है, तो इसको हम क्या करेंगे, 0 = 1 = 2, ऐसे तो नहीं बनेगा। अब एक्सप्रेशन ए इक्वल टू करते हैं, 0 = 1 एक जगह डालते हैं, फिर = 2 डालते हैं। अब इसमें आउटपुट क्या आएगा, फॉल्स आएगा। ठीक है, अब फॉल्स = 2, मतलब 0 = ये ट्रू है, ट्रू इक्वल टू द ओरिजिनल एक्सप्रेशन विल नॉट इवेल्युएट टू ट्रू इवन विद द पैरेंथेसिस बिकॉज 0 = 1 इज फॉल्स, ऑलवेज फॉल्स। ये 0 = 1 क्या होगा, हमेशा फॉल्स होगा, तभी इसका आंसर फॉल्स ही आएगा। अब यहाँ पे देखते हैं 2 + 3 = 4 + 7 = 7। अभी इसका देखो, 2 + 3 हमने ऐसे कर दिया, = 4 + 5 = 7। इसका विद पैरेंथेसिस द एक्सप्रेशन करेक्टली ट्रू बिकॉज 2 + 3 इज 5, 4 + 5 इज 9 एंड 5 = 9 = 7 इज फॉल्स। तो हम ऐसे करके इसको निकालेंगे। ठीक है, अब आपका ये है एक्सप्रेशन, राइट द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग, ये सारे जितने हैं इसके आउटपुट आपको निकालने हैं। ऐसे ये कोड दिया हुआ है, इस कोड को यूज करिए और इस कोड को आप डायरेक्टली रन कर सकते हैं। डेटा टाइप क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ मंथ इन ईयर क्या है, नंबर है तो इंटीजर होना चाहिए। रेसिडेंस ऑफ दिल्ली और नॉट, यस नो होगा, तो इसमें क्या होगा, बुलियन होगा। मोबाइल नंबर क्या होता है, 10 डिजिट का होता है और 0 से भी हो सकता है, तो आप स्ट्रिंग भी डाल सकते हैं, इंटीजर भी डाल सकते हैं। पॉकेट मनी क्या होता है, मनी क्या होता है, पैसा, 100 रुपया 50 पैसा भी हो सकता है, तो इसमें हम फ्लोट डालेंगे। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, इसमें भी पॉइंट आ सकते हैं। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, इसमें भी पॉइंट आ सकते हैं। नेम ऑफ स्टूडेंट स्ट्रिंग होगा, एड्रेस ऑफ स्टूडेंट स्ट्रिंग होगा। तो ऐसे हम करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं, दैट इज गिव द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग। ये दिया हुआ है नम = प्लस, तो 4, नम 2 में क्या है, नम 1 में 4 है, नम 2 में 3 है और 2 है। 3 और +2 5 हो गए, 5 में 4 जोड़ेगा, ये आपका 9 प्रिंट करेगा, वो आप देख लीजिए। ठीक है, ये सारे आंसर मैंने यहाँ पे रखे हुए, ये आपका आंसर दे देगा। अब यहाँ पे हम आगे चलते हैं, कैटेगराइज द फॉलोइंग सिंटैक्स एरर एज अ सिंटैक्स एरर, लॉजिकल एरर और रन टाइम एरर। तो ये 25 / 0 क्या है, रन टाइम एरर है। शुरू में तो ये आपको देगा नहीं क्योंकि डिवीजन बाय 0 एरर आएगा ये। ठीक है, और इसमें num 2 = 0, ये भी रन टाइम एरर है। ठीक है, अब इसको डार्ट का है, डार्ट बोर्ड का फॉर्मूला क्या होता है, हम जो निकालते हैं उसको x² x2 जो कोऑर्डिनेट सेकेंड है -x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर √।
तो ये आपका डिस्टेंस आ जाता है, जो जिसका डिस्टेंस सबसे कम होगा वही हमारा डार्ट बोर्ड को हिट करेगा। तो 0 0 ऑब्वियसली सबसे कम होगा। ये इसका कोड है, आप देख लीजिए रन करके। यहाँ पे 7 है, बेस्ड ऑन द एवोल्यूशन द डार्ट हिट्स इज विद इन डार्ट बोर्ड फॉर द कोऑर्डिनेट 0 0 को हिट करेगा, बाकी सारे को मिस करेगा। ठीक है। राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू कन्वर्ट अ टेम्परेचर, यहाँ पे मैंने आंसर दे रखे हैं, ये आंसर आप डाउनलोड कीजिए और यहाँ से आप प्रिंट कीजिए। ठीक है। राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट हाउ मेनी डेज वर्क विल बी कंप्लीटेड बाय 3 पर्सन ABCD टुगेदर, ये आपका आंसर है। इसको कॉपी करके कोलैब में देखिए। ठीक है। राइट अ प्रोग्राम टू इंटर टू इंटीजर एंड परफॉर्म ऑल अरिथमेटिक ऑपरेशन ऑन देम। तो हमने ऐड के लिए एक फंक्शन बनाया ए बी और रिटर्न कर रहे हैं A+B। सब्सट्रैक्ट के लिए ए आएगा B आएगा, रिटर्न कर रहे हैं A-B, ऐसे करके हम यहाँ पे ये यूज कर रहे हैं। ये फंक्शन वगैरह जो आपकी नेक्स्ट चैप्टर आएगी उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे कैसे फंक्शन यूज करते हैं। अभी के लिए आप जस्ट कॉपी पेस्ट करके इसका आउटपुट देखिए कैसे आ रहा है। ठीक है। ऐसे ये सारे गुड मॉर्निंग है, आपका एवरेज ऑफ 3 नंबर है, वॉल्यूम रेडियस, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है π/3 πr³ 4/3 πr³। तो 4/3 πr³ को हम इसमें करते हैं इंपोर्ट मैथ, जो आपका नेक्स्ट सेशन होगा उसमें ये मैथ की लाइब्रेरी कैसे इंपोर्ट करते हैं, क्या है डेट टाइम एज निकालने के लिए। यहाँ पे ये डेट टाइम ईयर डॉट नाउ के जगह पे आप करंट डेट टाइम भी दे सकते हैं हार्ड कोडेड। तो हमने यहाँ पे डायनामिक दिया है, जो 10 साल बाद में भी निकालेंगे तो करंट टाइम निकलेगा। ठीक है। तो इंपोर्ट डेट टाइम क्या है, ये फॉर्मूला MC², ये क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। ऐसे करके ये सारे क्वेश्चन के हमने आंसर आपको यहाँ पे करके दे रखा है, तो आप देख लीजिए। और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल फॉर नेक्स्ट information।